हेलो बच्चों। आज की हमारी प्रॉब्लम फंक्शन चैप्टर से है और देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स एफ फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज वन वन बट नॉट ऑन टू। ये जो फंक्शन है ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे वन वन। देखिए वन वन का क्या मतलब है। वन 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 का मतलब है कि x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। यानी कि अगर x की वैल्यू अलग अलग है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि fx की वैल्यू भी अलग अलग होनी चाहिए। तो यहां हम क्या करेंगे कि कोई दो एलिमेंट है डोमेन सेट के x1 और x2, उनकी इमेजेस होंगी fx1 और fx2, उनको इक्वल लेके चलेंगे, यानी कि इमेज एक ही है। तो इस केस में जो प्री इमेजेस हैं वो भी एक ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो प्रोसीजर होगा कि fx1 इक्वल टू fx2 एज्यूम करेंगे और x1 इक्वल टू x2 प्रूव करेंगे वन वन के लिए। चलिए तो लेट fx1 इक्वल टू fx2। हमने fx1 इक्वल टू fx2 लिया और जो फंक्शन है हमारा वो है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहां वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर ले तो fx1 हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस वन इक्वल टू, और fx2 हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस वन। ये वन दोनों साइड से हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस x1 और माइनस x2 भी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और ये हो जाएगा जीरो। नाउ ये जो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, और ये है हमारा x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो। यहां से अगर हम x1 माइनस x2 को कॉमन ले लें तो दिस विल बी x1 प्लस x2 प्लस वन इक्वल टू जीरो, और यहां से x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो होगा सिंस x1 प्लस x2 प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये जो x1 x2 है ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया गया है। तो ये दो अगर नेचुरल नंबर है, इनको ऐड करें और प्लस वन करें तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो ये फैक्टर अगर हमारा जीरो नहीं हो सकता तो इट मींस के x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो, और यहां से आ जाता है हमारे पास कि x1 इक्वल टू x2। इट मींस अगर फंक्शन की इमेज एक है दो अलग अलग प्री इमेजेस के लिए, तो वो प्री इमेजेस भी सेम होनी चाहिए, x1 और x2 भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तो फंक्शन वन वन हो जाएगा। तो इट मींस f इज वन वन फंक्शन। तो ये तो है कि फंक्शन हमारा वन वन हो गया है ना। ऑन टू के लिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब होता है कि y की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई उसकी प्री इमेज x एग्जिस्ट करेगा। fx की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी कोई प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये ऑन टू नहीं है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते हम उनको इनटू बोलते हैं। तो ये एक्चुअली इनटू फंक्शन है। तो अगर हम कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ पाए y की या fx की जिसके करस्पॉन्डिंग कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन। वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। जैसे फंक्शन है हमारा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये हमारा हो गया y, दिस इज y। और अगर मैं y की वैल्यू वन ले लूं, y इक्वल टू वन, और y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए और वन इज अ नेचुरल नंबर। तो वन एक नेचुरल नंबर है, y की वैल्यू हमने लिए, हम ये देख चेक करेंगे कि y की वैल्यू अगर वन होगी तो क्या उसके लिए कोई x एग्जिस्ट करेगा। तो y की वैल्यू अगर वन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। ये वन कैंसिल होगा और यहां से लेफ्ट हैंड साइड से x कॉमन ले लें तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की वैल्यू या तो हमारे पास जीरो होगी और ये माइनस वन होगी।
तो इट मींस ये जो 0 और -1 है, इन दोनों में से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इट मींस y इक्वल टू 1 के लिए देयर इज नो नेचुरल नंबर वैल्यू फॉर x के लिए कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इट मींस ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन इन टू है। तो फॉर y इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट no value of x belongs to n, hence the function is not onto। ये onto नहीं है, और अगर फंक्शन onto नहीं होता तो फंक्शन into होता है।